जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण दुबे आज आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बेहद गंभीर विषय को लेकर और बड़े भरे मन से मैं ये संवाद कर रहा हूं। विषय ये कि आज हमारे समाज में जो विकृति आ रही है, हमारे घर में घुस चुकी है। ये बिलार हम सबके घर में घुसा हुआ है। कब किसके ऊपर झपट्टा मार ले तो आप ये न सोचे कि मैं इससे प्रभावित नहीं हूं। हम सभी इससे प्रभावित हैं। मैं, आप, हमारे मित्रगण, हमारे भाई बंधु, हमारा परिवार, घर। हमारे समाज में जो विकृति आती जा रही है दिन प्रतिदिन, लोग शॉर्टकट में सब कुछ पाना चाहते हैं। शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्टकट में शादी करना चाहते हैं, शॉर्टकट में हनीमून मनाना चाहते हैं और इससे हर एक वर्ग प्रभावित है। अमीर, गरीब, राजनेता, युवा, वृद्ध, हर कोई। आखिर हम समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? किसी को तो सोचना होगा। ऐसा तो है नहीं कि यह समस्या स्वतः ठीक हो जाएगा। यह स्वतः ठीक होने वाला समस्या नहीं है, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली खराब किया गया है। यह कहानी एक राजा रघुवंशी की नहीं है और सोनम रघुवंशी की नहीं है। ये कहानी अतुल सुभाष की नहीं है। ये कहानी हम सबकी है। ये कहानी आप पिछले एक हफ्ता में देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, टीवी पे। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, दोनों की शादी होती है। राजा रघुवंशी जो एक बड़ा सेल्फ सस्टेन्ड आदमी है, 100 ट्रक हैं उसके, ट्रांसपोर्टर है, उसकी शादी होती है सोनम रघुवंशी से। और शादी के पूर्व से ही कुछ प्लान बना दिया जाता है उसके खिलाफ, जिसकी भनक तक नहीं लगती उसको। हनीमून के लिए जाते हैं दोनों। अमूमन नॉर्थ इंडिया के लोग जब हनीमून जाते हैं तो शिलोंग जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, कोई ज़्यादा हिम्मत किया तो कश्मीर चला जाता है। लेकिन ये जोड़ा गया गुवाहाटी, शिलोंग, वहां से होता हुआ चेरापूंजी। और चेरापूंजी में क्या होने वाला था इसकी गाथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक लड़की जिसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, किस दबाव में शादी कर लेती है पता नहीं। और कितनी बेरहम होगी वो लड़की, कितनी बेरहम होगी वो महिला, वो बदजात औरत। उसके सामने 10 दिन पहले शादी हुए उसके हस्बैंड को कुल्हाड़ी से काट दिया गया और वहां मौजूद थी, इस कृत्य को देख रही थी। अब समझें कि कितनी विकृति आ चुकी हमारे घर में, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता। हम इतने व्यस्त हो गए हैं आजकल अपनी दिनचर्या में, अपने ऑफिस में, अपने अन्य सारे कामों में, सोशल मीडिया में, मोबाइल में, कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, हमारे बच्चे किससे बात करते हैं, उनका किससे क्या संबंध बन जाता है। ये कॉमन बात हो चुका है। लिविंग इन रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। लोग कपड़े से मॉडर्न बनना चाहते हैं, खास करके लड़कियां। कपड़ों से आज तक इस देश में कोई मॉडर्न बना नहीं है, लेकिन मॉडर्न बनना चाहते हैं। सोच से किसी को मॉडर्न नहीं बनना है, किताब पढ़ के किसी को मॉडर्न नहीं बनना है, क्लासेस अटेंड करके किसी को मॉडर्न नहीं बनना है, कोई बड़े एग्जाम पास करके किसी को मॉडर्न नहीं बनना है, बस शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट की दुनिया हमें कहां ले जा रहा है? पिछले कई वाकयात हमने देखे। अतुल सुभाष की कहानी आप सबको पता होगी। एक लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैंगलोर में, और जो सुसाइड करने के पहले कितनी बड़ी ट्रॉमा से गुजरा, और उसने सुसाइड करने का एक बकायदा प्लान बनाया, एक टूल बनाया, एक टूल किट बनाया खुद के लिए, जिसमें उसकी व्यथा इतनी ज्यादा थी। जो आदमी सुसाइड कर सकता है, खुद को मार सकता है, उस आदमी इस धरती पे कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब कितना बड़ा विल पावर रहा होगा उसका। कई लोग बोलते हैं कि सुसाइड करने वाले कमजोर होते हैं। आपको इसलिए लगता है कि आप उस ट्रॉमा से गुजरे नहीं हैं, उस दशा में आप पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आप दूर नहीं हैं वहां से। हम सबके लिए वो इंतजार कर रहा है घड़ी, क्योंकि हम अगर अपने लाइफ में बदलाव नहीं लाए, अपने समाज में बदलाव नहीं लाए, तो ये अतुल सुभाष, राजा रघुवंशी होता रहेगा। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक लड़का मर्चेंट नेवी में काम करता था, फिर वहां से इंग्लैंड गया, एक बेकरी में काम करता था, अच्छा खासा कमाता था, वहां से गिफ्ट भेजता था अपनी पत्नी को। और जब आया इंडिया में
तो वो पत्नी जिसको इतना बेहद प्यार करता था, वो डूब के उसने अपने बॉयफ्रेंड जो कि चंडमुंड टाइप का एक लड़का है, उसको देख के ऐसा लगता है कि पानी पीने तक की औकात नहीं है, पानी पीने से मर जाएगा, 3-4 गिलास पानी उसको पिला दिया जाए लगातार तो मर जाएगा। और उस लड़के के प्यार में उसने उस मर्चेंट नेवी वाले इंजीनियर को काट के नीले ड्रम में सीमेंट के साथ पैक करके और उसको जमा दी, फ्रीज कर दी। कितना निष्ठुर होगा एक आदमी, कितनी निष्ठुर होगी एक महिला। जब राजा रघुवंशी को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था तो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी वहीं मौजूद थी। इस नीच औरत ने, इस नीच महिला ने कैसे देखा होगा अपने पति को कटते हुए? क्या दुश्मनी थी उसकी? तुम प्यार करती हो किसी से, फाइन, बताओ अपने घर वालों को, और घर वाले नहीं समझते तो शादी से इनकार कर दो। लेकिन नहीं, लड़कियों को प्रेमी भी चाहिए, पति की दौलत भी चाहिए। एक राजा रघुवंशी सेल्फ सस्टेन्ड आदमी, 100 ट्रक चलते थे जिसके, एक भरा पूरा परिवार था। एक राज कुशवाहा नाम के लड़के के चक्कर में, जो सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा है, और ये जो होता है ना, आई विल नॉट कॉल इट अ लव, इट्स अ सियर लस्ट, फिजिकल लस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो फिजिकल लस्ट के चक्कर में बकायदा टिकट बुक करा के उसे शिलोंग नहीं ले गई, कश्मीर नहीं ले गई, मसूरी नहीं ले गई, देहरादून नहीं ले गई, उसको ले जाती है गुवाहाटी से 3 घंटा चल के शिलोंग, और शिलोंग से फिर 1 घंटा चल के चेरापूंजी। गया हूं मैं, बहुत खूबसूरत जगह है वो। और वहां पे प्री प्लान्ड उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा और उसके 2 और एक्म्प्लिस। वो लड़की अपने पूरे ऑर्नामेंट्स के साथ जाती है, सास को ये कह के कि मैं हनीमून पे जा रही हूं, वहां पे फोटो खिंचवाना है मुझे। तो सारा गहना लेके, लड़के का अंगूठी वगैरह भी लेके, और उसके अकाउंट से 9 लाख रुपया निकलवा के भी उसकी हत्या करके। और ये बेहद गंभीर विषय था। पिछले दिनों लोग तरह तरह से सिंपैथी जता रहे थे उस लड़की के साथ, क्योंकि जब छत बिछत अवस्था में, म्यूटिलेटेड अवस्था में उसके हस्बैंड का शव मिला, तो इस नीच औरत ने अपनी जैकेट भी वहां पे फेंक रखा था, पुलिस को ये चकमा देने के लिए कि ये खुद भी मर गई। और लोगों को संवेदना ये कि लड़का को किसी बांग्लादेशी संगठन ने मार दिया और लड़की को उठा के लेके गए, और लड़की के ऊपर तरह तरह से लोग संवेदना व्यक्त कर रहे थे कि कहीं उसको प्रोस्टिट्यूशन में तो नहीं ढकेल दिया गया, कहाँ ले गया, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि बांग्लादेश इन्वॉल्व है इसमें, इस एंगल पे भी जांच शुरू हो गई थी। खैर, ये कहानी बताना आपको मेरा मकसद नहीं है, आप इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं। कुछ दिन पहले एक आईएएस ने सुसाइड किया था। एक जो लड़का रात रात भर जाग के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करता है, इतना बड़ा विल पावर होगा उसमें, इंटरव्यू पास करता है, वो इंडिया का सबसे कठिन इंटरव्यू, और इसके बाद भी अगर उसको सुसाइड करना पड़े, अतुल सुभाष को सुसाइड करना पड़े, तो कितने गंभीर ट्रॉमा से गुजरे होंगे वो लोग। और ये घर घर गुजर रहा है, ये सोशल मीडिया के चक्कर में, सीरियल्स के चक्कर में सारे लोग शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। और ये शॉर्टकट ऐसा जो हिला दे आपको अंदर से। आज लोग डर रहे हैं, मैं आपके भाई की शादी हो, आपके मित्र की शादी हो, आपके भतीजे की शादी हो, आपके किसी सगे संबंधी की शादी हो, लोग डर रहे हैं। और डर इस हद तक कि लोग चाह रहे हैं कि मैं कंवारा रह जाऊं, लेकिन कम से कम इस तरह से मरना तो ना पड़े मुझे। आई वंस अगेन रिट्रीट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज नाउ हमारे समाज में इट्स मोर ऑफ अ लक। अगर आप लकी हैं तो आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक है, और आप सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं होगा, तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। ये मूर्ख लड़कियां क्यों नहीं सोचती कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी अगर कर रही हैं तो फॉरेंसिक साइंस,
या जो इन्वेस्टिगेशन है, आपराधिक इन्वेस्टिगेशन, इसका स्तर बहुत एडवांस हो चुका है आज के डेट में, और ऐसा कुछ करती हैं तो जरूर पकड़ी जाएंगी। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना, किसी को छोड़ेगा नहीं। साथियों, बिहार में अभी लालू जी के यहाँ हुआ, कई लोग इसको राजनीतिक स्टंट समझ रहे हैं, कई लोग इस पे मीम बना रहे हैं, कई लोग मजा ले रहे हैं, कई लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप राजनीति से अलग हटिए और सोचिए कि लालू यादव एक आम आदमी हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत बड़ा रसूख है उनका, लेकिन जिस किसी घर में एक ऐसा वाकया हो जाए, उस घर का हर एक आदमी टेंशन में रहता है, चाहे वो समाज को कुछ भी दिखाए, कुछ भी बताए। आप भूल जाइए कि किसकी क्या गलती थी, लेकिन जो कुछ हुआ, जो घटना घटित हुई, क्या उस घटना से वो पूरा परिवार व्यथित नहीं होगा? और उसकी व्यथा का अनुमान लगा सकते हैं उसके राजनीतिक रसूख से? नहीं। हर आदमी का दर्द है, और ये दर्द कुछ ज्यादा ही है। आपके पास पैसे कम हैं, आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, आपका लड़का बहुत बड़े जगह पे बहुत ओहदेदार नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर रहा है, ये सब चलेगा, ये सब चल जाएगा अगर आप लड़का ही इज एक सभ्य नागरिक है। वो दर्द समझता है लोगों को, वो अपना दर्द साझा करता है लोगों से। ऐसा नहीं होता आजकल। 3-3 साल के बच्चे को हम एक रूम दे देते हैं, 12-15 साल की लड़कियों को एक रूम दे देते हैं। उस रूम में वो क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। दिन भर आपकी लड़की कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उसका रिपोर्ट क्या है स्कूल का, कॉलेज का, आप उसके साथ बैठते नहीं 2 घंटा, आप ये नहीं देखते, उसके स्टडी में उसको हेल्प नहीं करते, संवादहीनता की स्थिति कायम कर लेते हैं, तो ये स्थिति अक्सर आगे चल के इस रूप में डेवलप होती है। अब हमारे पास रास्ता क्या है? क्योंकि ये हो तो रहा है, हम सब देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि सब लोग माइक्रो फैमिली के चक्कर में पड़े हुए हैं। फैमिली का मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, दैट्स ऑल। उस फैमिली में मेरी माँ नहीं है, मेरी पिताजी नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे अन्य परिवार के लोग नहीं हैं, तो उसकी परिणति इसी रूप में होगी। आज सोनम रघुवंशी अब जेल जाएगी, सारी उम्र जेल में रहेगी, लेकिन इससे लोग सबक नहीं लेंगे। फिर कोई सोनम रघुवंशी पैदा होगी और फिर कोई राजा रघुवंशी उसका शिकार बनेगा, फिर कोई अतुल सुभाष सुसाइड करेगा, फिर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का लड़का सुसाइड करेगा, फिर तलाक होगा। और ये समस्या सिर्फ बच्चों की नहीं है। मैंने कहा था कि बच्चों को हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं उनके कपड़ों से, मिनी स्कर्ट से, माइक्रो स्कर्ट से, हाफ पैंट से। ऐसे कोई एडवांस नहीं बनता, ऐसे कोई मॉडर्न नहीं बनता। मॉडर्न बनते हैं पढ़ाई लिखाई से, मॉडर्न बनते हैं सोच से। लेकिन शायद न गार्जियन को इस बात की फुर्सत हो। गार्जियन तो आजकल खुद ही, गार्जियन ही तो रास्ता बता रहे हैं। दिग्विजय ने रास्ता दिखाया और उस रास्ता पे चल पड़े मिश्रा जी, उड़ीसा वाले। बुढ़ापे में शादी करके किसको क्या ज्ञान दे रहे हैं पता नहीं। बुढ़ापे में तलाक होता है, बुढ़ापे में शादी होता है। शायद हम यूरोपियन कल्चर में जाना चाहते हैं, लेकिन यूरोप में ऐसा कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं है उनको। हमारे एक अधिकारी थे, वो बोत्सवाना गए थे कुछ दिन के लिए, उनको एक 6 महीना का डेपुटेशन मिला था। एंड व्हाट ही सेड टू मी इज दैट कि मैं बोत्सवाना गया, वहां के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में गया, वहां के सार्वजनिक स्थानों पे गया, तो एक लेडी है, देखा, ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। जैसे भारत में हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं वाइफ, हस्बैंड, उसके साथ चलते हुए 2 बच्चे, ये कॉमन सीन है। वहां पे उन्होंने देखा और हमें बताया, एक लेडी है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल काला हबसी और एक बिल्कुल गोरा अंग्रेज। एंड दैट लेडी इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन। वो दोनों बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज पैदा करके चला गया, एक हबसी आया,
एक हफ्सी पैदा करके चला गया। अभी हमने देखा था नीना गुप्ता को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। 70 साल की बुढ़िया क्या दिखाना चाहती है, किसको दिखाना चाहती है, किसको इंटरेस्ट है उन चीजों को देखने में। तो ये सिचुएशन से वो लोग कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनका पिछले 100 सालों से इतिहास ही यही है। कई जगह पे मुंह मारना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो कंफर्टेबल है इस सिचुएशन में। लेकिन जब आपके साथ ये होगा तो हिला के रख देगा आपको, आपके पूरा परिवार को। जिंदगी 1 या 2 बर्बाद नहीं होती है, पूरा परिवार लड़के का और पूरा परिवार लड़की का। और हमारे यहां अभी भी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। भले आप साथ में न रहें, साथ में न रखना चाहें, लेकिन लोग आपके दुख से दुखी होते हैं। फिर भी अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये एक केस स्टडी होना चाहिए आईएम्स में या अन्य किसी क्लास में, अपने घर में बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति में तुम फंसते हो तो कैसे निकलोगे। एक केस स्टडी की बात है ये, कि अगर आप फंस जाते हो ऐसे कंडीशन में, देन व्हाट इज द वे आउट ऑफ हिम, वे आउट बिफोर यू। अब उस लड़की के सामने कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था, या अन्य जहां कहीं भी ये इस तरह के वाकया हो रहे हैं, बॉलीवुड इसका जनक है, शुरुआत वहीं से हुआ है। वो सारे बेहया लोग, उनको पता नहीं हम हीरो क्यों बोलते हैं, वो समाज के कोड हैं, समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और उन्हें फॉलो कर देना, स्ट्रेट बंद कर देना चाहिए अगर अपने लाइफ में आप सुचिता चाहते हैं तो ऑप्शन कई उसके सामने होते हैं। या तो शादी के बाद तलाक हो जाए एमिकेबली, या एलिमनी देके, या शादी ही न करे वो लड़की, मंडप से भाग जाए, या बकायदा अदालत जाए, या अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर ले। क्यों एक भले घर को बर्बाद कर रहे हो, और इस घर को बर्बाद करने में वो लड़की के सारे घर वाले भी शामिल होते हैं। इस केस में भी यही है। ये जो राज कुशवाहा था ना, ये सोनम रघुवंशी के घर में काम करता था, और उसके माँ बाप भाई, दे वर ऑल अवेयर, उनको पता था कि ये लड़की क्या कर रही है। और शायद अगर वो गई थी चेरापूंजी तो उस घटना के बारे में भी इनको जानकारी रही होगी, अगर तहकीकात हो तो पता चलेगा। तो ऐसी स्थितियों से निकलने का एक ही रास्ता है, आप अपने बच्चों से संवाद करें, रेगुलर बात करें, और जब कभी फंस जाए लड़का तो उसके सामने क्या क्या समाधान की स्थितियां बन सकती हैं उसके बारे में क्लियरली उसको बताया जाना चाहिए। वरना लोग सुसाइड करते रहेंगे और समाज विकृति की तरफ और बढ़ता जाएगा। आप अछूते नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में सब ठीक ठाक है, आज के 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद, जब समाज में ये बहुत कॉमन हो जाएगा तो इससे हर कोई प्रभावित है, और ये रोग किसी को नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, मेरा तो इस बात पे एक सजेशन है समाज को, स्कूल को, कॉलेज को, कि इन चीजों को एक केस स्टडी के तौर पे डिस्कस करना चाहिए अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में, आईएम्स में, और इस पे एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलना चाहिए कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि सबको तो सुधार नहीं सकते आप। द्वापर में, त्रेता में भी ऐसे लोग थे। जब समाज है तो जहां पे राम है वहां पे रावण भी होगा, लेकिन ऐसे लोगों को सजा की व्यवस्था होनी चाहिए और इनको समाज से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट न करें। जो गलत है उसको गलत कहना सीखें, चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और इस गलत से बाहर निकलना पड़ेगा। और अन्यथा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अपने बच्चों को एक बहुत बड़े गर्त में ढकेल रहे हैं जहां से उनका निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पैसा आपके पास जितना भी हो, घर आपके पास जितना भी हो, गाड़ी आपके पास जितना भी हो, एजुकेशन आपके पास जितना भी हो, लेकिन अगर आप अपने फैमिली को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, बच्चे तो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उसको बनाना, उसको एक बढ़िया रूप देना, ये किसका काम है? माँ बाप का। तो अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो मैं 100% मानता हूं कि इसमें गार्जियंस का रोल है।
और गार्जियंस, वैसे गार्जियन, दिग्विजय सिंह टाइप के गार्जियन, महुआ मोइत्रा टाइप के गार्जियन, मिश्रा जी टाइप के गार्जियन, पिनाकी मिश्रा, जिनको ये सब बताना था समाज में, वो वकील हैं, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत बेहतर नहीं होने वाला है। आज शादी, कल तलाक, फिर कल एक और शादी, परसों एक और तलाक, फिर और कुछ घर में, फिर दूसरों का आना जाना। इससे समाज निकले। आप कोशिश करें, जिस किसी स्तर पे आप हैं, जितना भी योगदान हो सकता है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जहां कहीं भी हो सकता है, इस बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। और हमारा भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा इन चीजों को, किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो साथियों, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, पर मन द्रवित है, दुखित है, कुछ बोलने को मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं देख देख के, और ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि एक सुनने को मिला, टीवी में देखने को मिला, ये घर घर में हो रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है। क्या रास्ता है? वही रास्ता है, चर्चा होनी चाहिए घर में अपने बच्चों से, स्कूल में केस स्टडी के तौर पे, आईएम्स में, और ये केस स्टडी आना चाहिए लोगों के बीच, ताकि लोगों के पास ऑप्शन रहे कि अगर आप फंस ही जाए, आपका किस्मत बहुत ही खराब है और आप फंस जाएं, तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बच्चों का भविष्य कैसे बचा सकते हैं। अन्यथा कोई पैसा, कोई घर, कोई रसूख कुछ नहीं बचा पाएगा आपका। लालू जी जैसा परिवार आज इसका दंश भुगत रहा है। उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास लोग हैं, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, बट जिसके घर में ये हो जाता है ना, सलाह देना बड़ा आसान है। इस स्थिति से जो गुजरता है वही जानता है। और इन विषयों पे कभी मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए किसी का, कि ऐसा हो गया, वो ये है, तुम करो तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, ये सब नहीं। नो, गलत को गलत कहना सीखिए और गलत को ठीक करने के दिशा में प्रयास कीजिए सामूहिक। ये समाज की समस्या है, किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है। धन्यवाद साथियों, क्या सोचते हैं आप बताइएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।